रिपोर्टर ने माइक मेरे मुंह पर रख दिया। उन्होंने कहा जी नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया। तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप? कह रहा हाँ सच में नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया, आपको क्या लगता है इस बारे में? मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है जी, अब आप आ जाओ मेरे। क्या था कि मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे पीछे थे, अब मैं एक शब्द बोलूं ये पीछे से ओ इस तरीके से वो तो जोश बढ़ता गया। वो जोश इतना बढ़ता गया कि आप गौतम से नहीं, इस टाइम पे आप नरेंद्र मोदी जी से बात कर रहे हो, इतना एकदम अग्रेसिवली। मैं कहा मोदी चाहिए मोदी, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, अब हम कहते हैं तू क्या है बे। ये सबसे पहली लाइन थी मेरी, जो एकदम लेजेंड लाइन मेरी वहाँ पे डिलीवर हुई। तो अब उसमें एक चीज बताओ कि यार वो चीज जब कर दी तो पता कैसे चला कि यार अब मैं तो वायरल हो गया हूँ, मीम मटेरियल बन गया है? ये कोई आइडिया नहीं था कि गौतम वहाँ से उठ जाएगा, वहाँ से एक आइकॉनिक मीम बन जाएगी और मैं उठ जाऊंगा। मुझे कोई आइडिया नहीं था। अगले दिन कॉलेज पहुँचता हूँ, आगे लेक्चर चल रहा है, पीछे गौतम मस्त रील देख रहा है। रील देखते गौतम को गौतम ही दिख जाता है, मेरे को मेरी ही रील दिख जाती है। और उसमें स्पेशली वो लाइन हाईलाइटेड थी, अमेरिका क्या कहता है, क्या हो तुम। देखता रहा ओ भाई, वो जो फिर जो उस पर रीच आई ना, घर वालों ने क्या बोला यार ये क्या हो गया है? मेरे फादर आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि तू कुछ करके आया है, क्या है ये सब, तो मैंने बताया नहीं, पर उन्होंने सिर्फ रील मुझे दिखाई दी कि क्या है। तो वहां से फिर मैंने कन्फेस किया कि हाँ ऐसे बात की, थोड़ा सा मैंने बोला था। तो उन्होंने मेरे को जस्ट ये कहा था कि ठीक है बोलते सब हैं, बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कितना अग्रेसिवली बोल रहे हो, तुम क्या कर लोगे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे पास पुलिस टाइम पे नहीं आ पाएगी, जिनको तुम यार दोस्त कहते हो वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, तुम क्या कर लोगे, तुम कैसे सर्वाइव कर लोगे। तो वहाँ वो चीज़ मैंने समझी अपनी। फिर मैंने कहा ठीक है यार, अभी आईडी वाईडी सब डीएक्टिवेट मारी मैंने, सोशल मीडिया से राम राम कर ली। मतलब लोगों ने फिर अंधभक्त जैसे बोल देते हैं कईयों को, देखो यार, अंधभक्त नहीं बोला लोगों ने, और अबे अंधभक्त, अबे ये वो, ऐसे मतलब परेशान भी किया किसी ने? पता लगा कि अरे ये वो अमेरिका वाला बंदा है, इसने बीजेपी के बारे में इतना बोला है और कांग्रेस के बारे में इसने गलत बोला है। तो उन्होंने थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे परेशान किया था कि ज़्यादा बड़ा गुंडा हो रहा है क्या, या फिर बहुत बड़ा भक्त हो रहा है, तो पता हमसे बात कर, ये वो। तो एक होता है कि बात करना, एक होता है कि अब थोड़ा लड़ेगा ये। तो फिर मैंने कुछ टाइम कॉलेज भी इग्नोर किया, मैंने कहा यार छोड़ो कॉलेज, अभी नहीं जाती। तो जैसे, लेकिन अब मान लो ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, अब अमेरिका तो कह रहा है, अब देखो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, ये लोग मुझे गाली हाँ दे, वो तो तेरी वजह से। क्योंकि भाई वही होता है ना कि कई बार आप पंगा ले लेते हो, वो आपने पंगा ले लिया, अब मान लो ट्रम्प ने लगा दिया टैरिफ, अब इसको अब कैसे निकलोगे अब इससे? देखो सीधी सी बात है, अगर ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है तो उसके रीजंस भी हमें पता होने चाहिए। ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका में मेरी वीडियो पहुंच गई, ट्रम्प ने देखी अरे लगाओ टैरिफ, ऐसा तो किया नहीं होगा। हुआ क्या है कि हमारा रशिया जो है 1991 से बहुत अच्छा पार्टनर है, हमेशा हमारे लिए वो स्टैंड बाय रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि बहुत सारा ऑयल जो है वहाँ से लेते हैं, खरीदते हैं, और वो हमें अच्छे खासे डिस्काउंटेड रेट पर भी देते हैं। अमेरिका की, अभी आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो आपको चाहता ही है कि भाई मेरे को दो बंदों के बीच में फायदा उठा। अब अमेरिका का कॉम्पिटिटर सबसे बड़ा कौन है आपको पता है? रशिया। अब किसी भी कंट्री को डाउन कैसे किया जाता है, उसकी इकोनॉमी को गिर के, उसकी इकोनॉमी को क्रैश कर। तो वेलकम टू जीसीटीवी दोस्तों। अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत से लोग वायरल हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि यार इसने ऐसी बात बोल दी, जगह जगह मीम बनती है कोई भी, तो उसका फिर वो विजुअल यूज होता है या फिर वो डायलॉग यूज होता है। आपने सुना होगा वो एक आंटी आती थी, प्यारी समझ गई, लेकिन उसके बाद आपने एक भाई को वायरल होते हुए देखा था। जब भी कोई चीज आती है पीएम से रिलेटेड, भाई उस बंदे का मीम पक्का आता है कि अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा था कि मोदी चाहिए मोदी। अब उसके बाद से देश में कुछ भी होता है तो भाई उस बंदे का मीम तो आता ही आता है। तो हमने कहा यार इन भाई को ढूंढे और इनसे पूछें कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो हमारे साथ हैं गौतम भाई। गौतम भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका जीसी टीवी पे। और क्योंकि पता है कि यार यूथ जुड़ता रहता है चैनल में, तो आप सबसे पहले तो यार ये बताओ कि यार ये इंसिडेंट हुआ कैसे, मतलब क्या हुआ था ये? भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज जो एक मतलब नॉर्मल सा गौतम है, आखिर वो एक इतना बड़ा आइकॉनिक मीम कैसे बना, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टार्ट करते कि वो वाला दिन जिस दिन आखिरकार ये इंटरव्यू मैंने दिया था। तो मैं बेसिकली एक ड्यू स्टूडेंट हूँ, मैं श्री औरबिंदो इवनिंग कॉलेज से हूँ, और इवनिंग का ही टाइम था जब मैं अपना लेक्चर लेने के लिए गया हुआ था। अब हुआ ये कि एक्चुअली क्या है, कभी कभी लेक्चर जो है वो कैंसिल हो जाते हैं और वो बाद में पता लगता है जब आप कॉलेज आते हो। अब जब मैं कॉलेज पहुंच गया वो लेक्चर हो गया कैंसिल। अब फर्स्ट टाइम क्या है कि कोई बंदा जो है वो ऐसे ड्यू के कॉलेज में जा रहा है, तो अब मन करता है कि चलो यार कहीं बाहर घूमते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, मजा आएगा। तो यार दोस्त होते हैं साथ में, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। अब हमने प्लान बनाया इंडिया गेट जाएंगे।
हम इंडिया गेट पहुंचते हैं, हमने शूटिंग वूटिंग करी अपना,